हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप फॉर एग्ज़ाम। आज हम 2018 JOAIT का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर का। इससे पहले हम 2 पार्ट्स सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप लिंक देख सकते हैं। हम इससे पहले पार्ट्स में 110 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम 111 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये आपके आने वाले JOAIT 2021 एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। लेट्स स्टार्ट। 111th क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर, गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं। इसका आंसर है ए, वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, प्रकृति में सबसे कमज़ोर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल रेडिएशंस आर, तापीय विकिरण होते हैं। इसका सही आंसर है सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगे। 113th क्वेश्चन, अ डीसी डिवाइस विच जनरेट्स वेरी हाई वोल्टेज इज़, एक डीसी उपकरण जो अति उच्च वोल्टेज पैदा करते हैं। इसका सही आंसर है इंडक्शन कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ मोस्ट इलास्टिक, निम्न में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। इसका सही आंसर है स्टील, इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ pH ऑफ 7 सिग्निफाइज, pH में 7 का अंकन दर्शाता है। इसका सही आंसर है बी, न्यूट्रल सॉल्यूशन, उदासीन विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में अघुलनशील है। इसका सही आंसर है सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, पेंसिलिन के शोधक थे। इसका आंसर है सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट्स इन ह्यूमन बॉडी आर स्टोर्ड इन, मानव शरीर में चर्बी संग्रहित होती है। इसका आंसर है एडिपोज टिश्यू में, वसा ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज़ थ्रोम्बोसिस इज़ एसोसिएटेड विद, थ्रोम्बोसिस बीमारी संबंधित है, ये है हमारे ब्लड से संबंधित, तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रस फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ, सिट्रस फलों में प्रचुर मात्रा होती है, तो ये होती है विटामिन सी की, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2018 विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन VSAS हैज़ ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली इन विच स्टेट, हाल ही में किस राज्य में विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन 2018 आयोजित हुआ था। इसका आंसर है ए, महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज़ रिसेंटली बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट PSU बैंक टू इंट्रोड्यूस कॉम्प्रिहेंसिव वेल्थ बिजनेस सर्विसेज फॉर इट्स क्लाइंट, हाल ही में निम्न में से कौन से बैंक भारत की सर्वप्रथम PSU बैंक बनी जो अपने ग्राहकों के लिए बृहद संपदा व्यवसाय सेवाएं परिचालन में लाई। इसका आंसर है SBI बैंक, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस शाही लीची ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसेंटली गॉट द जोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध शाही लीची को GI टैग प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, बिहार को GI टैग इसका प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सेट टू बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम धुआं मुक्त राज्य बनने जा रहा है। इसका आंसर है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली सेलिब्रेटेड द कटी बिहू फेस्टिवल 2018, हाल ही में किस राज्य में कटी बिहू त्यौहार 2018 मनाया गया। इसका आंसर है बी, असम। इसमें 2018 के करंट अफेयर्स ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि एग्ज़ाम 2018 का था। आपका एग्ज़ाम 2021 फरवरी या मार्च तक होने की उम्मीद है, तो आप 2020 और 2021 के जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक कि आप करंट अफेयर्स सब पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द 2018 मैन बुकर प्राइज़ फॉर फ्रिक्शन, कथा साहित्य के लिए किसे मैन बुकर पुरस्कार 2018 प्राप्त हुआ था। ये हुआ था अन्ना बोन्स को, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 127, विच कंट्री हैज़ successfully tested world largest unmanned transport drone FHTV
98 रिसेंटली। हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा मानव रहित परिवहन ड्रोन FH-98 का सफल परीक्षण किया था? तो इसका आंसर है चाइना, बी ऑप्शन। 128th क्वेश्चन, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज़ रिसेंटली कन्फर्ड विद सिविलियन ऑनर ऑफ मैक्सिको? हाल ही में किस भारतीय व्यक्तित्व ने मैक्सिको नागरिक सम्मान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रघुपति सिंघानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड गुडविल एम्बेसडर फॉर नेपाल टूरिज्म? हाल ही में किस भारतीय व्यक्तित्व को नेपाल पर्यटन के लिए सद्भाव राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए, जया प्रदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड द 2018 बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर? श्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2018 किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लूका मॉड्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 14th टू द राइट ऑफ 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट? अब ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, सो इसको सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले आप इसे लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करें। सबसे पहले पूछा गया है 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब लेफ़्ट साइड इस साइड से शुरू होगी, मतलब ABC वाली साइड से, तो हम 6th लेटर जो है वो फाउंड कर लेंगे, ABCDE एंड F। तो F जो है हमारा 6th लेटर आ गया। अब पूछा है कि उसके जो ये F लेटर आता है इसके भी हमें 14 लेटर्स और आगे काउंट करने हैं, 14 लेटर टू द राइट ऑफ। अब राइट इस साइड को होगा, तो इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन आएगा D। तो ये हमारा D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें अटेम्प्ट करते करते, तो आप इसे सीधे भी कर सकते थे, 14 + 16 20th लेटर। अगर आप 20th लेटर देखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का तो वो T ही होता है, तो आंसर हमारा D हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in a coding system, apple is represented as ZKKOV. In such system, cow will be represented as. एक कोडिंग सिस्टम में एप्पल को ZKKOV दर्शाया गया है, इसी सिस्टम में काव को कैसे दर्शाया जाएगा? अब ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तो आपको पहले देखना होगा कि इसमें क्या सीक्वेंस बन रहा है। अब इसमें मैं आपको समझा देती हूँ। ये जैसे एप्पल है, एप्पल की जगह ZKKOV, जब आप स्टार्टिंग से अल्फ़ाबेट को लिखेंगे ABCDEF Z तक, जो ग्रीन वाले हैं वो मैंने सीक्वेंस में लिखे हुए हैं और जो रेड वाले हैं वो मैंने ऑपोजिट करके लिखे हैं। तो जैसे ये एप्पल A की जगह Z आया है, तो जब आप उल्टा करके अल्फ़ाबेट सीरीज़ को लिखेंगे तो A की जगह Z आता है, देन P की जगह यहाँ पे K है, दोनों जगह PP एंड KK। तो आप अगर देखेंगे जब ये वाला हमारा P के ऑपोजिट में K ही आ रहा है जब हम ऑपोजिट करके अल्फ़ाबेट सीरीज़ को लिखेंगे। नेक्स्ट इज़ L की जगह यहाँ पे O दिया गया है, तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं L की जगह हमें O ही मिल रहा है। देन E की जगह हमें यहाँ पे V दर्शाया गया है, E की जगह V, तो हम ये देख लेते हैं E की जगह V ही है। तो अब हम देख लेते हैं कि काउ हमसे पूछा गया है, तो C के ऑपोजिट में है X, O के ऑपोजिट में है L एंड W के ऑपोजिट में है दिस D। तो इसका आंसर हो जाएगा XLD। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, सो हम इसे टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी से संबंधित है। अगर बैग को इक्वेट कर दें, BAG को इक्वेट कर दें 71 से, तो वाइस का हमें बताना है। तो इसमें भी ऐसा ही है, जैसे B को ऐसे अगर हम अल्फ़ाबेटिकली कैलकुलेट करें तो सेकंड पोजीशन पे आता है, लेकिन हमें उल्टा स्टार्ट करना है। लाइक Z को हमें 1 देना है, Y को हमें 2 देना है, वैसे वैसे करके जैसे A पे हमारा 26 आएगा। तो मैंने यहाँ पे ये नोट डाउन कर लिए हैं। जैसे अगर हम ऑपोजिट साइड से अल्फ़ाबेटिक लेटर को लिखें तो B की पोजीशन आती है 25, A की आती है 26, G की आती है 20। जब हम इन्हें ऐड करें तो आंसर आता है 71, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमें वाइस का फाउंड आउट करना है, तो V का है 5, I का है 18,
सी का है 24 एंड ई का है 22, तो आंसर आ जाएगा 69। तो हम देख लेते हैं, तो ये है हमारा ए ऑप्शन। बस इसी तरह से आप रीजनिंग की क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए तो आपके आंसर्स भी फिर बनने लगेंगे। नाउ 134th क्वेश्चन, इन डिक्शनरी विच वर्ड कम्स फोर्थ इन द अरेंजमेंट। फिर आप ये शब्दकोश के अनुसार आप इन्हें देख लेंगे। सो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, प्रोपाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Q's mother is the sister of P and daughter of M. S is the daughter of P and sister of T. How is M related to T? तो ये भी काफ़ी इजी होता है सॉल्व करना अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। Q's mother is sister of P। अब हम देख लेंगे Q की मदर, Q की जो मदर है, मदर होगी तो वो फीमेल होगी। फीमेल को हम राउंड सर्कल से डिनोट कर देते हैं। इस सिस्टर ऑफ पी, तो अगर वो पी की सिस्टर है तो वो इधर होगी। एंड डॉटर ऑफ एम, अगर वो एम की डॉटर है, लेकिन एम का हमें पता नहीं है मेल है कि फीमेल है, फादर हैं कि मदर है इनके। सो एस इज़ द डॉटर ऑफ पी, अगर एस पी की डॉटर है तो हम उन्हें एस के पी के नीचे मार्क कर देते हैं, और डॉटर है तो हम उन सर्कल से मार्क कर देंगे। एंड सिस्टर ऑफ टी, अब दिया है एस का, एस है हमारी डॉटर पी की और सिस्टर है टी की। सिस्टर है तो मतलब वो सर्कल ही होगा, और टी की सिस्टर है, ये इसी साइड आना था। हाउ इज़ एम रिलेटेड टू टी। अब जो टी है वो हमें पता है कि पी का ही सन होगा। अगर वो पी का सन होगा, क्योंकि टी जो है वो एस का भाई है, भाई या बहन जो भी है, वो हमें नहीं शो किया गया है यहाँ, तो हमें ये पता है कि टी की जो फादर या मदर है वो पी होंगे। तो पी का भी बताया गया है कि फादर या मदर एम है। तो अगर हम ऐसे देखें तो हमसे पूछा गया हाउ इज़ एम रिलेटेड टू टी, तो टी से अगर हम एम को देखें तो वो या तो ग्रैंड फादर होगा या तो ग्रैंड मदर होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे रिवील नहीं किया गया है कि वेदर एम इज़ फीमेल और मेल। सो इसका सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, How many times in a day do the hands of a clock coincide with each other? So इसका सही आंसर होगा C, 22 times. Now 137th question. A person's present age is 2/5 of the age of his mother. After 8 years, he will be 1/2 of the age of his mother. How old is the mother at present? So इसका सही आंसर रहेगा C, 40 years। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। Now 138th question, the sum of all the 3-digit number which are formed by digit 1, 2 and 3 without repetition of digit is। अंकों की पुनरावृत्ति के बिना 1, 2, 3 अंकों से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग होता है। तो इसका सही आंसर है this 1, 3, 3, 2। Now come to 139th question. The old name of Nalagarh was। So इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हिंडूर। Now 140th question. Guru Gobind Singh was invited by the ruler of which princely state to fight the Mughals? तो इसका सही ऑप्शन है सी, सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, HP became यूनियन टेरिटरी इन द ईयर। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश बना? तो इसका सही ऑप्शन है डी, 1956 में। नाउ 142nd क्वेश्चन, कुंजुम पास इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? सो इसका सही आंसर रहेगा बी, लाहौल स्पीति में कुंजुम पास लोकेटेड है। नाउ 143rd क्वेश्चन, बसपा इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? बसपा किसकी सहायक नदी है? तो बसपा सहायक नदी है इनमें से किसी की भी नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। 144th क्वेश्चन, काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है कुल्लू में। नाउ द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़, द स्टेट बर्ड इज़ वेस्टर्न ट्रैगोपेन, जिसको हम पश्चिमी ट्रैगोपेन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिरॉट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? थिरॉट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, चनाब नदी पर।
नाउ 147th क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ HP इज, का सही ऑप्शन है सी NH3। नाउ बहादुरपुर फोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में बहादुरपुर किला अवस्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है बिलासपुर, डी ऑप्शन। हरि राय टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इसका सही ऑप्शन है डी चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंड्राज डांस इज़ परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इसका सही ऑप्शन है डी गद्दी द्वारा ये डांस परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम्स ऑफ गोम्पा पेंटिंग आर डिराइव फ्रॉम लोब पोइम्स कंपोज्ड बाय, का सही ऑप्शन है सी जयदेवा एंड केशवदास दोनों द्वारा। 152nd क्वेश्चन, लोसार इज़ अ फेस्टिवल ऑफ विच रिलीजियस कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का कौन सा धार्मिक समुदाय लोसार त्यौहार को मनाता है? तो इसका सही आंसर है डी बुद्धिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहौली मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नाहौली मेला मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सो इसका सही आंसर है सी 1983 में वह पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ HP एज पर सेंसस 2011 इज़, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व है, तो इसका आंसर है 1 2 3, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन HP इज़ लोकेटेड एट, तो ये हमें पता है कि ये मंडी में लोकेटेड है IIT, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव, यहाँ दिया है चूज़ द करेक्टली वर्ड, हमें जो भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो 157th क्वेश्चन का है ए, कमिश्नर की स्पेलिंग होती है COMMISSIONER। नाउ 158th क्वेश्चन, इसमें आएगा आंसर सी, ओकेजन की स्पेलिंग होती है OCCASION। नाउ 159th क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा बी, यूटिलाइज, UTILIZE। नाउ जो नेक्स्ट है, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है इसमें दिए गए 4 ऑप्शंस में से। नाउ 160th क्वेश्चन, सेंड इन डैश इज़ वेटिंग, तो इसका आंसर होगा सेंड इन हूएवर इज़ वेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 161, यू शुड डैश कुक द स्ट्यू मच लॉन्गर इट्स स्टिल क्वाइट टफ, सो इसका आंसर रहेगा बी, हैव, यू शुड हैव कुक्ड द स्ट्यू मच लॉन्गर इट्स स्टिल क्वाइट टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज फैंसी डैश आर ट्रेजर मे प्रूव टू एक्सपेंसिव, तो इसका आंसर रहेगा डी, फॉर, हिज फैंसी फॉर आर ट्रेजर मे प्रूव टू एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियम, अब हमें ऑपोजिट वर्ड बताना है एमेट्योर का, सो इसका आंसर रहेगा बी, प्रोफेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द ईडियम का अब हमें मीनिंग बताना है, टू मेक मील ऑफ, इसका ईडियम आ जाएगा बी ऑप्शन, टू कंज्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, असल का उपसर्ग शब्द बनता है, तो असल का उपसर्ग शब्द बनता है बी, दरअसल, दरअसल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट 166th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ सर्वथा भिन्न है? 166th क्वेश्चन, तो इसमें से हमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा का पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची है सी, तृप्तगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 168th क्वेश्चन, जिस ज़मीन में पैदा करने की शक्ति ना हो के लिए एक शब्द चुनें, ऐसी ज़मीन को कहा जाता है अनुवरा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो अब है महाजमा ईश, महाजमा ईश होता है महेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द चुनिए, उच्छ्वास, उच्छ्वास, अच्छ्वास, उच्छ्वास, तो सही आंसर रहेगा सी, उच्छ्वास।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और बाकी पार्ट्स देखने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अदर वीडियोज़ एज वेल। थैंक यू।